माया ऋषभ देव के पुत्र हैं भरत। एक बात और बताओ, इस भारतवर्ष में ही नहीं, इस गोरखपुर में ही नहीं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कभी चोला नहीं पहना, कभी धोती और कुर्ता पहन के ये नहीं बताया, चंदन लगा के ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा संत हूं। लेकिन संत का स्वभाव उनके अंदर पल्लवित पोषित हो रहा था। ऐसे संत जयदाल जी गोइंका, यही इसी गोरखपुर के हैं जयदयाल गोइंका और हनुमान प्रसाद पटवार, जिन्होंने गीता प्रेस और गीता कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। ऐसे संत इस भारत के इस गोरखपुर की धरती पर है। इस गोरखपुर में की धरती का नाम हनुमान प्रसाद पटवार ने पूरे विश्व के सर्वोपरि स्थानों में नाम रखा कि गोरखपुर भी एक ऐसा स्थान है जहां गीता प्रेस है। जयदयाल गोइंका और हनुमान प्रसाद पटवार जैसा भी संत कभी अपने अंदर संत का चोला नहीं पहना। भरत जी अपने पूर्ण काल को पूर्ण किया, अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और उस निर्वहन के बाद अपने पुत्रों को राज देकर भगवान की भक्ति में नदी के किनारे एक कुटिया बना के रहने लगे। भगवान की भक्ति किया और भगवान की भक्ति में एक नदी में कुटिया बना के नदी के किनारे रहने लगे। रोज भगवान पितरों का तर्पण करते, पूजा पाठ करते, अन्य सारे कार्य करते। एक दिन की घटना घटी, भरत जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे। सूर्य को जैसे अर्घ दे रहे थे उतने ही देर में एक शेरनी एक हिरनी को दौड़ा रही थी। वो अपना जान बचाने के लिए उसी नदी में कूद गई और वो हिरनी गर्भवती थी। उसका गर्भ छिड़ हो गया उसी नदी में और आके हाथ में भरत के हाथ में आके उसी राजा भरत के हाथ में आके वो गर्भ आ गया। हिरनी का बच्चा उसके हाथ में आ गया और मां छटपटा के मर गई उसी नदी में। उनको ले आए, कहा प्रभु की बड़ी कृपा कि ऐसा बालक ऐसा आ गया। अब सब काम छोड़कर, पूजा पाठ सारा छोड़कर उसी हिरनी की सेवा करने लगे। आए थे सारा राज्य पाठ छोड़कर तप करने, तपस्या करने, भगवान की शरणागति पाने और उसके बाद उसी हिरनी की सेवा करने। माला रख दिया, उसने खाया कि नहीं खाया, उसने दूध पिया कि नहीं पिया, उसने ये किया कि नहीं किया, उसी में लगे रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मोह उससे बड़ा हो गया, प्रेम उससे बढ़ गया। धीरे धीरे बड़ी हुई, सोचने लगते अरे बाप कोई ऐसा जानवर न आ जाए, कोई शेर न आ जाए, तो जल्दी से जाते, जल्दी से नहाते, तो भाग के चले आते, ना पूजा करते ना पाठ करते, जल्दी से जाके गंगा जी में नहाते, भाग आते। तो वो सोचने लगे कि कहीं कोई शेर न काट ले, कोई जानवर जंगली खींचने ले जाए। एक दिन की बात है, ये जीवन का सत्य है, देखिएगा। एक दिन की बात है, कुछ हिरनी का झुंड आया और उस हिरनी के झुंड में जब वो हिरनी का बच्चा पहुंचा तो उसी के साथ निकल गया। ये जीवन का सत्य है। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं, वो एक दिन मेरा नहीं होता। बहुत ज्यादा पढ़ा दीजिए बच्चे को ना, पीएचडी करा दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, ऊंची से ऊंची एमएससी और ऊंची पढ़ाई कर दीजिए और उसके बाद पढ़ाकर वो विदेश चला जाए,
विदेश से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। नौकर चाकर भरे लगा देगा, लेकिन स्वतः आप उसके लिए इतना कर डाले, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो उसके अंदर पितृ भक्ति और मातृ भक्ति है तो वो विदेश ही बुला लेगा अपने माता पिता को। और यहाँ तो बहुत तेरे ऐसे हैं कि पिता को और माता पिता को जो बुला लेते हैं ना, तो वहाँ काम भी करवा देते हैं। बड़ी विडंबना करें तो क्या करें। इधर भरत जी क्या किए, अब उसी के मोह में पड़ गए थे कि अब वो कहाँ चली गई, वो मेरा हिरण का बच्चा कहाँ चला गया। और हिरण के बच्चे को याद करते करते अपना प्राण त्याग दिए, अगली योनि हिरण का ही पाया, अगली योनि हिरण का पाए। और उस योनि में जाते जाते, चूंकि पूर्व काल के योनि का जिसमें मनुष्य बन के भरत बने थे उनको याद था, इसलिए अब वो केवल भगवान की भक्ति करते, हरे चारे को ही खाते, जो चारा सूख जाता उसको खाते, हरे पत्ते को भी नहीं खाते। अंत में जल्दी से भगवान की भक्ति करते करते उस योनि से मुक्त हुए और एक ब्राह्मण के घर में जाकर पैदा हुए। पंडित जी के घर में पैदा किए तो उनको दोनों जन्म का याद था कि मैं पहले जन्म में राजा था, दूसरे जन्म में योनि मृग योनि में गया था, और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण के घर आए तो ब्राह्मण के घर में बड़ा विचित्र। पंडित जी घर में जो कोई लड़का पैदा होता है ना, तो पंडित जी कहते हैं चलो मेरे साथ जप करो, पूजा करो, चलो फलाने का कथा वाचाओ, हे बेटा चले जाता है फलाने तनी सेठ जी की कथा वाची, ये कथा उठा बाँच के ही ऐसे कराओ। इस माया में मैं फंसूंगा, इसलिए कहते थे कि मुझे आता ही नहीं, पढ़े नहीं, पढ़े ही नहीं, हमको इस माया में पढ़ना ही नहीं। ज्ञान तो उनको बहुत था। उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं आता तो जाओ गाय खिलाओ, गाय को चराओ। गौ माता को चराने जाते तो गौ माता क्या करती, अपने ही खेत में गौआ को बेच देते, कहते इसको गऊ नहीं चराने आता। कहा अच्छा खेत में चले जाओ, और खेत में पेड़ बांधो, तो जहाँ पेड़ बना था उतना बड़ा खन्नक पैदा कर, वो गड्ढा खोद पूरा यहाँ से जाओ। अच्छा गाय को नहीं खिला पाए, खेत रखा के आओ। खेत रखाने गए और जितना चिड़ई थी ना, वो सब चिड़ई को उठा के अपने ही खेत में रख दिया और कहने लगे राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खाने चिड़ई भर भर के। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खाना चिड़ई भर भर के। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खाना चिड़ई भर भर के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम हरे राम राम। इतने में इनको भगा दिया, घर से भाग जाओ यहाँ से, तुम किसी निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। पंडित जी यही चाह रहे थे, भरत जी यही चाह रहे थे, तुम जड़ हो, जड़ माने मूर्ख। जड़ क्या है?
जड़ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। अब उनको लोग कहते थे जड़ भरत, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मूर्ख कहो, चाहे जड़ कहो, चाहे चेतन कहो, कुछ भी कहो। भरत जी की इस बात को सुनकर वो कहेंगे चलो अच्छा हुआ घर से निकल गए, तो अब तो जब तब करने में आसानी होगी, अब भगवान का स्मरण करें। बैठे थे एक पेड़ के किनारे, तब तक जंगल के एक कबीले में अपने भद्रकाली की पूजा करने के लिए, अपने भद्रकाली की पूजा करने के लिए एक पशु बांध रखे थे वो सब कि यही बलि चढ़ाए। बस बलि चढ़ाने की जब बात आई, तब तक पशु वहीं झटका खाया और भाग गया। तो वो सरदार ने बड़ा तेज डंडा अपने सैनिकों को कहा कि तुम लोग एक पशु नहीं रोक सकते हो, जाओ खोज के लाओ, पशु खोज के लाओ, चाहे मनुष्य खोज के लाओ, मच्छू खोज के लाओ। ये सब खोजने गए तो देखे कि एक मोटा तगड़ा आदमी बैठा हुआ है। कहाँ नाम है? पता नहीं क्या नाम है, जिस नाम से पुकारो सब नाम। कहा खाना खाओगे? कहा खाना खाओगे? खिलाओगे? कहा क्या मिलेगा? कहा सब कुछ मिलेगा, चलोगे हमारे साथ? कहाँ चले? वो सब पकड़ लाए उसको, हाथ पैर बांध के पकड़ के ले आए। और उसके बाद जब किसी की बलि देनी होती है कभी बकरे की, तो ध्यान दिए होगा आपने, उसको खूब खिलाया जाता है, खूब चंदन वंदन खूब नहवाया जाता है, खूब इनको नहवाया गया, खूब तेल बुकुआ लगाया गया, चंदन वंदन इत्र उत्र लगाया गया, और उसके बाद भोजन दिया गया। एक चाव से इनको कोई फर्क नहीं है, जान रहे हैं कि मेरी बलि अब चढ़ेगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद जैसे बलि के स्थान पर जैसे रखा गया और जैसे बलिदान के लिए तलवार सरदार ने उठाया, उतने देर में भद्रकाली प्रकट हो गई। और भद्रकाली ने अपने जिह्वा लपाते हुए कहा कि मैं स्वयं अपने हाथों से बलि दूंगी, अब तुम लोगों को बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी वहाँ काबिले के लोग थे, जितने भी वो वहाँ के दुष्ट थे, सबको मारकर और अपनी गोद में बैठा लिया भद्रकाली ने। भद्रकाली मैया काटे लगली, हरे असुर के गर्दनवा, हरे असुर के गर्दनवा, भैरव भैया सुख सुख, हरे पिए लगल खूनवा, भैरव भैया सुख सुख, पिए लगल खूनवा, भैरव भैया सुख। काली मैया काटे लगली असुर के गर्दनवा, हरे असुर के गर्दनवा, भैरव भैया सुख सुख, पिए लगल खूनवा, भैरव भैया सुख सुख। आबे भी कराल रूप धइली हली माई, आबे भी कराल रूप धइली हली माई, दास जड़ा भरत जी के लिहली बचाए, दास जड़ा भरत जी के लिहली बचाए। काली मैया काटे लगली असुर के गर्दनवा, अरे असुर के गर्दनवा, भैरव भैया सुख सुख, पिए लगल खूनवा, भैरव भैया सुख सुख, पिए लगल खूनवा, भैरव भैया सुख सुख। और इसके बाद क्या हुआ?
जड़ भरत को मैया ने अपनी जीभ से चाटा और स्वयं जड़ भरत को आशीर्वाद दिया कि तुम विद्वत हो जाओ, तुम भगवान की भक्ति तुम्हें भगवान की मिल जाए। काली मैया के सामने आकर खड़ा होकर लोगों ने कहा जड़ भरत ने कि मेरे साथ मैया एक मुझे ज्ञान दे दो, मुझे एक प्रण दे दो, या अगर कुछ देना चाहती हो तो भगवान के साथ मेरा प्रेम हो जाए। पूजा हो गई। अगर आप इस कथा से कुछ जानना चाह रहे हो तो जानने का प्रयास करिए कि थोड़े देर फलाने की पूजा, थोड़े दिन फला देवता की पूजा, थोड़े देर फला देवता की पूजा ना। हमें अगर जम्मू कश्मीर जाकर भगवान माता वैष्णो का दर्शन करना है और हमारा अगर आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं या हमारे आराध्य भगवान विष्णु हैं तो जाके ठाकुर जी को जाके मैया वैष्णो जी से इतना कहिए, ये मैया वैष्णो हमारा प्रेम थोड़ा सा कम हो गया है, मेरी पूजा में लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा मैया ऐसा कृपा करिए ठाकुर जी से मेरा प्रेम हो जाए, कृपा मेरे पास हो जाए। मैया की भी पूजा हो गई, उस वैष्णो मैया की भी पूजा हो गई और हमारा ठाकुर जी से प्रेम बना ही बना रहा है। आप कहीं भी दर्शन करने जाइए, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां चाहिए वहां जाइए, लेकिन भगवान से प्रेम करिए, उस भगवान से जो आपका आराध्य है। हनुमान जी की पूजा करिए, हम ये जरूरी नहीं है कह रहे हैं कि केवल आप ठाकुर जी की पूजा करिए, किसी भी देवी देवताओं का वंश अंत में विष्णु भगवान को ही जानते हैं। कोई भी पंडित जी पूजा कराते हैं, यहाँ तमाम पंडित जी लोग बैठे होंगे, वो लोग जानते होंगे कि अंत में सारा मंत्र और सारा कुछ भगवान विष्णु को अर्पण हो जाता है। अंत में लोग कह देते हैं ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। यस्यात् स्तुति, जितना मैंने किया है वो सब भगवान विष्णु को अर्पण हो जाए। चाहे वो दुर्गा जी की पूजा करो, चाहे काली मैया की पूजा करो, किसी की पूजा करो, अंत में भगवान विष्णु को समर्पण हो जाए। इधर रघुगण को कोई फर्क नहीं पड़ा, रघुगण फिर अपने भगवान की ही याद करने लगे, अपना जप तप अपने मन में ही अजपा जप होने लगे। जड़ भरत की यह बात सुनकर एक दिन रघुगण अपने कुछ लोगों को लेके जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम। भगवान कपिल से कुछ शिक्षा लेने जा रहे थे। तो किस पे जा रहे थे? डोली पे बैठ 4 ठो कहार लेके जा रहे थे। डोली देखिए, डोली आप लोग डोली पाई थी आप तब का जाने, हम सहवाला बने थे इसमें। डोली पे जब आदमी जाता है तो ऐसे ऐसे हिलता है। डोली पे जब चलता है तो ऐसे लचक आती है डोली। कितने लोग गए हैं डोली पे? ये इतने लोगों में एक लोग। अब पुरानी व्यवस्था आ रही है, फिर डोली का परंपरा शुरू हो रहा है, थोड़ा नए डिजाइन से आ रहा है। डोली पे बैठ के जा रहे थे, इतने में एक कहार का तबीयत खराब हो गया। वो कहार रुक गया तो खोज के लाने लगे तो एक आदमी मिल गए, यही जड़ भरत जी। मोटे तगड़े देखे तो कहे कि तुम चलोगे? कहा भोजन मिलेगा? कहा हाँ भोजन मिलेगा। क्या चलो? क्या करना है? डोली डोली, कोई बात नहीं। डोली पर बैठे तो नीचे जो लाइन जा रही थी, कभी देखेंगे कि रास्ते में चींटियों की लाइन जाती है। इस बरसात के मौसम में बड़ी चींटियां इस पे भी हो गई, काट रही है। बोलिए अल्लाह महारानी की। लोग इधर उधर ताक रहे थे और इधर क्या हुआ था, जड़ भरत
लाइन जा रही थी चींटियों का, तो कूद जाते, कोई कीड़े और रास्ते में पड़ता तो कूद जाते कि मेरे पैर से ही कोई किसी की मृत्यु न हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं, तो जब कूदते तो जाके रहुगढ़ का डोली का जो छत था वो उसी पर जाके लड़ते, एक तो पगड़ी मुकुट और जाके लड़ जाते। तो उसी डोली में से चिल्लाते कि कौन ऐसा चला रहा है, अभी तोड़ूंगा तो बहुत मारूंगा। कुछ बोले नहीं, कुछ दिन बाद बेहोश से फिर कर लेते। जब ऐसा करते तो बार बार करने पर दिक्कत हो रही थी, तो कहा कि डोली से कि अभी उतरने दो। कहा कि लग रहा है कि राजा को अब कुछ बताना चाहिए, अब ज्ञान देना चाहिए। तब उसने कहा, जड़भरत ने कहा कि किसको मारने जा रहे हो, किसको मारोगे, किसका? अरे मुझे मारोगे कि मेरे तन को मारोगे, कि मेरे शरीर को मारोगे, कि मेरे मन को मारोगे? जहां तुम जा रहे हो वहां तो तुम भी तो मरे पड़े हो, इसीलिए तो जा रहे हो ज्ञान लेने। रहुगढ़ ने कहा ये कौन बोल रहा है, ये तो कोई कहार तो बोल नहीं रहा है, लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ये बोल रहा है। फिर सोच रहे हैं कि साक्षात कहीं कपिल भगवान तो नहीं, कोई पाप नहीं मैं कर रहा हूं, कहीं डोली ढो रहे हमारे कपिल भगवान ही। जल्दी से डोली रुकवाया और कहा कि आप कोई कहार नहीं दिख रहे हैं, आपको देखने के बाद आपके जो शरीर पर जनेऊ दिख रहा है, जनेऊ जो पसीने से जब पसीना आ जाता है मनुष्य को तो देखे होंगे कि बंडी भी दिखाई देती है और बंडी से पतला पतला जनेऊ भी दिखाई देने लगा। जनेऊ दिखाई देने लगा तो कहा कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप कौन हो? ब्राह्मण देव, और मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपसे मैं डोली ढोवा रहा हूं। और तब तत्व का ज्ञान देता है रहुगढ़, तत्व का ज्ञान रहुगढ़ सुनते हैं जड़भरत के द्वारा। बताते हैं कि देखो ये शरीर ईश्वर की बनाई हुई एक प्रतिमा है। हम खूब मल मल के धोते हैं अपने शरीर को, जो सदा है ये सदा रहेगी नहीं, बढ़ी जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये सदा नहीं रहेगी। और जो दिख रहा है ना वो सदा है नहीं। किसी ने कहा, बहुत सुंदर बात बताया कि देखो तेरे बाल बड़े सुंदर हैं, बालों पर बड़े बड़े गीत लिखे जाते हैं, बाल बड़े सुंदर हैं, लेकिन वही बाल अगर भोजन में पड़ जाए तो क्या सुंदरता उसकी रहती है, तांडव कर देती है वही बात। उसके गाल बड़े सुंदर हैं, क्या गालों पर अगर चेचक के निशान पड़ जाए तो क्या सदा सुंदर रहेगा? झुर्री पड़ जाती है। जो पहले बाद में आता है ना वो पहले जाता है, दांत बच्चे के बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं, सब उखड़ जाते हैं। इसलिए आंखों की रोशनी बड़ी तेज होती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। बताया कि देखो ये दीप जो है जम्बू दीप के नाम से जाना जाता है। 9 वर्ष है, 9 वर्षों की भांति बनाया। सूर्य हम इसके सारे दीपों पर अपना एकाधिपत्य किया है और सूर्य ही इस धरती नहीं, इस सारे दीपों पर जितने 9 ग्रह मंडल हैं उन मंडलों पर अपना अधिकार सौंप रखता। पाताल का वर्णन बताया कि पाताल क्या होता है, रसातल क्या होता है, उतल, रसातल, सरातल, ऐसे तमाम जगह बताया। 10,000 योनि ऊंचा एक पाताल है जहां पर पातालपुरी के ऐसे ही मनुष्य वहां रहते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा विज्ञान पढ़ लिए हैं तो थोड़ा जान गए हैं कि चंद्रमा पर भी जीवन संभव है, तो कुछ दिन के बाद चंद्रमा पर भी जीवन हो जाएगा, ऐसा भी आएगा। वहां कुछ लोग जमीनें भी खरीद रहे हैं, पहले ही से एडवांस बुकिंग कराओ। आप लोग भी कराना चाहते करा लीजिए। देखा, बताया कि नरक में अंत में नरकों में जाना पड़ता है।
मृत्यु के बाद नरक एक ऐसा स्थान है जिसमें भी जाना पड़ता है, और अपने किए हुए कर्मों के आधार पर, अपने निज कृत कर्म के आधार पर कर्म का बंटवारा होता है। तामश्री नाम की एक नरक है जिसमें पराये का धन पराई स्त्री को चुराने वाले को मिलता है, आंखें निकाल ली जाती